बता दें, राजस्थान के जोधपुर में बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकराई है। तो भीषण सड़क हादसा राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रमातोस्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। वहीं जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी, उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे साजो सामान के साथ रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला रूस के बेलगरद प्रांत के एक अहम हाईवे के पास दिखा। रूस का बेलगरद प्रांत उसके पश्चिम में है और यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है पूर्वी यूक्रेन का खार्किव प्रांत। जिस जगह पर रूस की सेना देखी गई, वो यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है और सैटेलाइट तस्वीर में जिस हाईवे पर रूस की सेना मौजूद थी, वो पूर्वी यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ ही जाता है। अब पूर्वी यूक्रेन से जो सैटेलाइट तस्वीरें देखने को मिली, उनसे पता चला कि रूस की सेना कई टुकड़ियों में बटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में उसके कई काफिले नजर आए। मसलन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में दोनों तरफ खेतों से घिरी एक लंबी चौड़ी सड़क पर आगे से लेकर पीछे तक रूस की सेना की गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना के इन सभी काफिलों को मिलाकर उसकी 200 से ज्यादा गाड़ियां, टैंक और तोपें पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। जिसका मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन अब एक भी पल जाया करने के मूड में नहीं है। और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका भी पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस के खतरनाक मंसूबों का दावा कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की जंग के लिए जुटाई गई अपनी ताकत का 80% जोर उसके पूर्व पर लगा दिया है। ये बहुत बड़ी रणनीति है, जिसके आगे यूक्रेन का टिकना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए अपनी सेना में और 60,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। असल में पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाके आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीते 8 साल से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है और यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले तो